ओ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। शंभू कहने से, ओ भोले कहने से, शंकर कहने से डर जाएगा। शंभू कहने से डर जाएगा, शंभू कहने से डर जाएगा, शंभू कहने से डर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। शंभू कहने से डर जाएगा, शंभू कहने से डर जाएगा, शंभू कहने से डर जाएगा, शंभू कहने से डर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा कर जाएगा। वो सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, वो काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा कर जाएगा। शंभू कहने से, ओ भोले कहने से, अरे शंकर कहने से डर जाएगा, शंकर कहने से डर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। शंभू कहने से डर जाएगा, वो शंभू कहने से डर जाएगा, 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 वो शंभू कहने से डर जाएगा, शंभू कहने से डर जाएगा। शंभू ना बोले शंकर भगवान की जय। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। फाल्गुन मास में और उसमें भी भगवान शिव का दिव्य चरित्र और उस चरित्र में भी दिव्य मंगल उत्सव को मनाना। शम धन जो कल्याण ही करने के लिए बने हुए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य ही कल्याण है, ऐसे शंकर की शरण में आप और हम बैठे हुए हैं। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देने से मेधावान जीवन का रंग
बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और पहुंचा वो अपनी भाषा में कहता है, पोता में था रोता जहाँ रक्त और पीर, पोछा में था रोता जहाँ रक्त और पीर, चौके में पोछा जाता था, चौके में फेरा जाता था, मरते लाखों जी, चौके में फेरा जाता था, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। तो पहुंचा कहता है कि मैं जब तक पहुंचा रूप में था तो मेरे द्वारा नजारे कितने, जब चौका में फेरे जाता था कितने जीव आते थे मर जाते थे, मैं तो अपने जीवन से तंग आ गया था, लेकिन धन्य है, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। महात्मा ने उस कपड़े को सुंदर सुखाया, उसकी बत्तियां बनाया और मंदिर लेकर चले गए। पहुंचे के कपड़े को देखो भाग्य कैसे बदलता है, वो कपड़ा क्या कहता है, ये कहानी क्या संकेत देती है, इसका अर्थ सार में बाद में बताऊंगा, आप इसे सुनिए। जल से धोकर साफ किया और दीना गत में डाल, जल से धोकर साफ किया और दीना गत में डाल, जल से धोकर साफ किया और दीना गत में डाल, जल से धोकर साफ किया और दीना गत में डाल। और किसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, किसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, किसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बन गया पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का संग। धन्य है सत्पुरुषों का रंग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है। का संग, बदल देता जीवन का। मंदिर गया, अब पहुंचेगा कपड़ा कभी मंदिर जाएगा, कल्पना करो, पर उसका भाग्य है और संत के हाथों लगा तो गुरु ने उस पहुंचे की कपड़े की रंगत ही बदल दिया, पूजा का अर्थंग बदल दिया। झूला करूं आरती ऊपर, करुण करे गुणगान, झूला करूं करुण करे गुणगान, करुण कहते घंटी को, घंटी बज रही है और वो आरती लगा हुआ, झूला करूं आरती ऊपर, करुण करे गुणगान, झूला करूं आरती ऊपर, अरुण करे कल्याण। और लेते हैं मेरे प्रकाश में, लेते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ, लेते हैं दर्शन दीनानाथ, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। पहुंची की तो ये गति हुई महाराज कि भगवान के मंदिर में पहुंच गया और आज भगवान को आरती करा रहा है। झूला करे आरती ऊपर, करुण करे गुणगान। अब बताओ आप, जो इतना निष्कर्म के द्वारा होता था, आज वह भी भगवान के द्वार में पहुंच गया, उसकी किस्मत बदल गई।
और उसके प्रकाश में दर्शन लेते दीनानाथ। भगवान स्वयं आज उसके प्रकाश से दर्शन ले रहे हैं। ऐसा भाग्य बदलता है। नवम मास आया, अब बुढ़िया प्रसन्न हो गई और कहने लगी, पोता दियो न प्रेम सो निस्बत दीनो मार, पोता दियो न प्रेम सो ऐसो पुण्यन से सची मेरे पोता खेलत द्वार, ऐसे पुण्यन सो सची मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, जो मैं से संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुख उपजे ध्रुव प्रहलाद समान, तो घर में सुख उपजे ध्रुव प्रहलाद समान। और जब भगवान ने पोता दिया नवम मास में, तो पोता भी साधारण नहीं हुआ, ध्रुव और प्रहलाद के जैसा हुआ। इसलिए भगवान की कृपा जिस पर हो जाए। संत ने इधर पोते के रूप में, पहुंचे के रूप में पोता दे दिया बुढ़िया माता को, और उधर पहुंचे का जीवन बदल दिया। ये साथ रबड़ी साथ लट्टू, इसे कहते हैं भाग्य का बदलना। भाग्यम वसेत फलम। इसलिए भगवान की शरणागति में जो रहता है, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जब चलती चक्की है तो उसके दोनों पार्टों के बीच में जितने भी बीज आते हैं वो सब फंस जाते हैं, लेकिन जो पार्ट की कील होती है उसके संपर्क में, उसके बाजू में जितने भी दाने आ जाते हैं वे सुरक्षित रह जाते हैं। ये काल रूपी संसार है, इससे सभी कृषित हैं, और काल अपना मुख खोले बैठा हुआ है। काल प्याल में ककरासा त्रास निर्णास है तबे। ये काल रूपी संसार चक्र है, इसे काल का ब्याल कहते हैं, और सभी जीव उसका मुख का ग्रास बने बैठे। कोरोना आया, वैश्विक महामारी आई, किसी न किसी रूप में ले जाते हैं। प्रत्येक जीव को जाना है, बच कौन पाता है? जो गुरु की शरणागति ले लेता है, साधु पुरुषों का संग कर लेता है, उसका जीवन बदल जाता है। आलस से भरी दुनिया है महाराज। एक राजा को चिंता हुई और कैबिनेट बुलाया पूरा मंत्री परिषद, कहा भाई पता तो करो जरा हमारे यहाँ कितने आलसी है, मंदिर तो कोई आता नहीं। मंत्री ने कहा महाराज ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लंगर लगा दो भंडारा के लिए, देखो फिर आप भीड़ लगती है, हम समझे नहीं। बोले महाराज आलसी घर बनाना पड़ेगा। अच्छा आलसी घर बनाना पड़ेगा, बना दो। घास फूस की झोपड़ी बना दी, बड़े बड़े बियर हाउस जैसे। पहले दिन में सब राजा ने घोषणा कराई, जो आलसी घर में रहेगा उसको करना कुछ नहीं सिवाय खाना है और सोना है। कौन घर में रहे? सब पहुंचे आलसी घर। मंत्री ने कहा कि महाराज गजब हो गया, एक ही दिन में हाउसफुल। क्या बात करते हैं? बोले हाँ महाराज, दूसरा बनवाना पड़ेगा। अभी आधी जनता कह रही हमारे लिए बनवाओ। क्यों? खाना है और सोना है, कुछ तो करने नहीं। दूसरा बनवाया गया। आ गई क्या? हाँ, आवश्यकता नहीं। अब तो पता चलेगा, लेकिन क्या करोगे? बोले देखते गए। और रात जैसे होने की थी और मंत्री जी ने लगवाई आग, घास फूस के तो घर सब निकल के भाग। तब भी दो पड़े थे, और एक कह रहा था भाई बीड़ी तो जला ले, तो एक कह रहा था काहे को चिंता कर रहे हो, वो तो खुद चल करके यहीं आ रही है, यही जला ले। इन्हें कहते हैं शुद्ध आलसी। एक कह रहा है कि चिलम जला ले, दूसरा कहता है कि काहे को जाएंगे, आग तो खुद यही चल करके आ रही है, यही पड़े पड़े। ये हाल है।
आलस ही को तो विद्या, आलस यदि आ गया तो विद्या रूपी धन नहीं कमा पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, अपना कार्य नहीं कर पाओगे। परिश्रम करना चाहिए। भगवान की तो अनेकों कथाएं हैं। और किस धुन में बैठा तू बाबरे, और किस धुन और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। और सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस धुन में बैठा तू बाबरे, किस धुन में मस्ताना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर। जय हो। संसार मुसाफिर खाना, क्या लेकर तू आया बंदे। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोजों में जाएगा, चंद रोजों में जाएगा। आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोजों में जाएगा, चंद रोजों में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा, उस घर में नहीं आएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आएगा, उस घर में नहीं आएगा। और मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। ये और कष्ट पाया, इसलिए प्रयास होना चाहिए। भगवान की महती कृपा करी। चार अवस्थाएं आज की कथा में आपने सुना। संध्या देवी ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु किसी भी जीव को जन्म से ही विकार उत्पन्न ना हो। शंकर ने क्या किया, चार अवस्थाएं बना दी। बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्धावस्था। एक कथा सुना रहा हूं, जिसको जल्दी समझ में आएगी उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी था, बहुत शांतिपूर्वक सुनना है आप। जो जितने जल्दी समझ जाएगा वो उतने जल्दी हाथ खड़ा करेगा और हम यहीं से उसको बुला लेंगे, ठीक, और इनाम भी देंगे। अच्छा ठीक, देख एक आदमी गया, गरीब था, राजा साहब
कल मेहमान आने वाले हैं बिटिया को देखने के लिए, कृपा करके कुछ मिल जाए। मंत्री जी महाराज एक काम कर, सोने चांदी वाला कमरा खोलो, इसे ले जा। हाँ दो। और जैसे पहुंचा तो देखते रह गए, इतने हीरे जवाहरात तो कभी देखा नहीं था। अब पहली बार इतने बहुमूल्य मणि, कौस्तुभ मणि। मंत्री ने सोचा कि गरीब आदमी है, 3 घंटे का पूरा समय दिया, आधा घंटा और दे देते। 3.5 घंटे पूरे हो गए और ये देखते ही रह गया, इसे ले जाऊं। नहीं, ये नीला नीला लग रहा है, ये लाल वाला बढ़िया है। अरे नहीं, पीला वाला और अच्छा। एक से एक उसने जवाहरात मुकुट आदि को देखा, लेकिन निश्चय नहीं कर पाया। और मंत्री जी आए, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। महाराज क्या बताओ, क्यों अभी तक महाराज गया। अच्छा मंत्री जी कहाँ पहुंचे महाराज? हीरे जवाहरात, हाँ सोने चांदी जाओ। राजा दयालु था, वो प्रजा का पालन जानता था। मेरे राज में कोई दुखी ना रहे, स्वभाव होना भी नहीं। मंत्री बोला खबरदार, 3 घंटे में तुम्हारी चौकीदारी करता हूं। नौकर लगा 3 घंटे मुझे द्वार पे खड़े रहना पड़ता है। भीतर तो तुम चले जाते हो, बाहर पहरा मैं देता हूं। 3 घंटे का समय दे रहा हूं। बुरा लाए हो थैला को रखने के लिए? हाँ हम लाए हैं, चलो ले गया। जैसे वो गया, प्रवेश किया, अब की बार क्या देखता है कि सोने चांदी के बहुमूल्य जवाहरात वहां रखे हुए थे। और जैसे ही प्रवेश किया, तो वहां एक देवी जी खड़ी हुई थी। उसकी आभा प्रभा को देख करके व्यामोहित हो गया। इतनी रूपवान लक्ष्मी के स्वरूप हमने इतनी सौंदर्य रूपवती तो नहीं देखा है। इसकी लावण्य प्रभा को तो देखो, कपोल को देखो, वक्षस्थल को देखो, तोते की तरह इसकी नाक को देखो। उसके स्वरूप को ही देखते रह गया। 3 घंटे पूरे हुआ, मंत्री जी आए, हाथ पकड़ के बाहर निकाल। बोले तुम टाइम पास करने आए हो, हम समझ गए। महाराज क्या हुआ? क्या बताऊं, कुछ हाथ ही नहीं। क्यों? मंत्री जी द्वार नहीं खोले? खोल ले जाओ। अच्छा मंत्री जी कौन सा कमरा खोले थे? महाराज सोने चांदी वाला। हाँ ठीक, पीतल था। एक काम करो, बोरा दे दो, भर के ले जाए। ठीक है, 2 बोरा दे दे। पीतल तांबे वाला कमरा प्रवेश किया। और प्रवेश किया ही था, इस बार सजग रहूंगा। 3 घंटे मेरे खराब हो जाते हैं, कुछ हाथ लगता नहीं। हाँ इस बार पक्का लेके जाना है। प्रवेश किया और देख ही रहा था कि सब भर लूं। सुगंध आई, रसगुल्ले रखे, बालूशाही, गुलाब जामुन। खिड़की थी, विंडो को खोला धीरे से। आहा 56 प्रकार के व्यंजन, राजा पाकशाला वहीं से थी, बाजू से रसोई। धीरे से प्रवेश किया और पतीला हटाया। महाराज जैसे ये बड़ी गुलाब जामुन खाऊंगा। कोई कोई देखने वाला भी नहीं। दूसरा देखा तो रसगुल्ला, मिठाइयां रखी, इतना खा लिया। अब नींद आने लगी तो पतीले के ढक्कनों को लगाया, हाथ मोड़ा, तकिया बनाया, वहीं सो गए। मंत्री ने सोचा चलो 1 घंटे और दे देते हैं, बेचारा कम से कम बोरा भरता होगा, सिलता होगा, टाइम लगता होगा।
आया, 4 घंटे पूरे हो गए, हाथ उठ जाना चाहिए था, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। अब वो रहे तो देखे, वो तो वहां है ही नहीं। उसने देखा कि पाकशाला की रसोईशाला की खिड़की खुली हुई, और जैसे ही वो खर्राटे बजा के सो रहा। ए भाई उठो उठो चलो, कुछ कथा समझ में आई? मैं समझा दे। बचपन में समझ आया कि खेल कूद सकते हैं। पहला कमरा खुला था हीरे मोती वाला, वो क्या था? बचपना था, कोई टेंशन नहीं, खेलो कूदो और आराम करो। बचपन में किसी ने समझाया अथवा हमारी समझ में आया, हमारी क्या खाक समझ में आएगा बचपन? बच्चे से कहो तुमको समझते, बोले ना हमको तो बोलना नहीं आता, वो क्या समझेंगे? बचपन में समझ आया कि खेल कूद सकते हैं, ना पैसे कमाना है, ना बाजार जाना है, ना दुकान जाना है, सिर्फ एक ही काम, खेलना कूदना। बचपन में समझ आया कि खेल कूद सकते हैं, और युवावस्था में समझ आया कि अर्थ काम सकते हैं। थोड़े बड़े हुए, हाँ बोले अब कमाओ, विवाह हो गया, हाँ नमक मिर्च सब्जी लेते हैं ना, तेल लेते हैं। अब अर्थ और काम, अब वो कामनाओं की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है। ये होगी किशोर अवस्था। और वृद्धावस्था में समझ आया कि माया प्रपंच सत्य है। जब बुढ़ापा आया तब कहा कि अब भजन कर लो, बचपन में नहीं किया, कुमार अवस्था में बहुत जिम्मेवारी आ गई थी तब नहीं कर पाए, अब राम नाम जप लो। नहीं गुरुजी क्या बताया, वो नाती की शादी और हो जाती, 2 एकड़ जमीन और ले लेते, फिर सोच रहे थे कि अब हम भजन करेंगे, फिर सोचेंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पहले पोते की शादी करी। अरे भाई आपका बेटा समझदार हो गया है, आपका पोता जॉब करने लगा, नौकरी करने लगा है, अब आपको क्या करना है? छोड़ो सारी माया को, अब तो राम राम जपो। बचपन में समझ आया कि खेल कूद सकते हैं, युवावस्था में समझ आया कि अर्थ काम सकते हैं, वृद्धावस्था में समझ आया कि माया प्रपंच सत्य है, और अंत समय समझ आया कि राम नाम सत्य है। अंत समय पता चलता है, बोले ओ चले गए, कौन थे? अंत समय समझ आया। ये जीवन की अवस्थाएं हैं, भगवान ने अहैतुकी की कृपा किया है, जो मनुष्य शरीर दिया हुआ है। एक व्यक्ति का नाम था ठन पाल, उसकी धर्म पत्नी जाती थी तो कहते थे ठन पाल भैया घर की भौजी आ गई, ठन पाल भैया घर की काकी आ गई। तो वो जब सुने तो उसे बुरा लगा, घर आई, पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि 5 साल हो गए शादी के, आज तक ऐसी बात नहीं, आज क्या हो गया जो हमारा नाम बदलने को करने? बोले हमको बस कुछ नहीं सुनना, नाम बदलो। नाम बदले? हाँ। क्यों? नहीं बोले लोग कहते ठन पाल की घरवाली है, ठन पाल की बहू है, जो नातेदार रिश्तेदार थे सब उसके नाम से ही संबोधित करते हैं, और नाम नहीं बदलोगे तो मायके चली जाएगी। पति ने सोचा कि इतनी जल्दी आइडेंटिटी कैसे चेंज कराएं? आधार कार्ड में, राशन कार्ड में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह तो एक ही नाम है हमारा, ठन पाल। अच्छा नाम भी बड़ा विकट था उसका, देखो आप, ठन पाल। थोड़ा समय तो लगे, नहीं बोले हम कुछ जानते, नाम बदलो, और नहीं तो हम चले। पति बोले इतनी जल्दी तो नहीं होगा, अब जाना है तो जाओ। ठीक है, तो बोले मैं चली, उठाई बैग जाने लगी। चली गई,
मार्ग में उसने कुछ कौतूहल देखा। क्या देखा? एक लड़की लकड़ी बीन रही थी। उसने पूछा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? बोले लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, लक्ष्मी और लकड़ी बीन? अरे वाह। आगे और पहुंची मार्ग में। उत माई के लिए निकली थी, तो उधर से एक भूसा की गाड़ी आ रही थी। भैया आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम धनपाल। अरे वाह, भूसा ढोने वाला धनपाल। और आगे बढ़ी तो एक अर्थी जा रही थी। सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। उसने पूछा कि कौन चले गए? बड़ी लंबी भीड़ है इनके पीछे। तो कहा इनका नाम था अमर सिंह। क्या था? अमर सिंह। पूरा माजरा समझ गई, घर आई। पति ने कहा कि क्यों बस नहीं मिली? ट्रेन से चली जाती? कहा नहीं, अब हमको नहीं जाना। अरे क्या हो गया? उसने सारी घटना बताई। मार्ग में जब गए, लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोए धनपाल। अमर सिंह तो नहीं रहे, भलो मेरो ठन ठन पाल। जब अमर सिंह जैसे चले गए, लक्ष्मी जैसी लकड़ी बीन रही हो और धनपाल जैसे भूसा ढो रहे हो, इससे अच्छा तो मेरा ठन ठन पाल। बोले नहीं, नाम आम नहीं बदलना, हम इसी में प्रसन्न हैं। भाव आप सभी ने सानंद भगवान शिव का दिव्य चरित्र श्रवण किया। बारात आई, जनवासे आदि में रुकी, सब बड़े प्रसन्न थे। दूल्हा को और तैयार कर दो। भगवान के गण अद्भुत भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए। बहुत दूर से आ रहे हैं, कैलाश से आ रहे हैं, थके होंगे, भोजन कर लीजिए। परोसने वाले बड़े उत्सुक रहते हैं। जैसे अभी आपको सेवाएं देते हैं, यहाँ चाय परोसी जाती है, भंडारे का प्रसाद परोसा जाता है, सेवा देनी भी चाहिए। सब बैठे बाराती भोजन करने के लिए। पत्तल परोसी गई, आवाज आती है, यहाँ भी रख दो। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुख ही नहीं है, पर आवाज आ रही है, यही रख दो। अब परोसने वाला भी सोचे कि बताओ, आवाज आई तो आई कहां से? परोस के चला गया कढ़ी चावल सारा। अरे भाई बोले पीछे की पंगत में देखना जरा कुछ है कि नहीं। और पीछे का जब तक पत्तल सही सब समाप्त। अरे पत्तल छोड़ देते, दाल चावल अच्छी बात खा लेते। नहीं, बोले हम ऐसे ही, ऐसी अद्भुत बात। एक ने मंगाया दाल, यही डाल। आदमी नहीं देख रहा है, और वो कह रहा है कि यही डाल दो। परोसने वाला लड़का था, हाई दैया कह के जो फेंका दाल, जो कहा दरवाजा पर। बड़ी टिकट की बारात, ऐसी बारात हमने आज तक नहीं देखा। अरे क्या हो गया? माता पिता ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई, इतना क्यों डर रहे हो? अरे बोली दरवाजा बंद कर। यहाँ आ गए तो एक नहीं रह पाए। अच्छा, माता ने गले से लगाया, बेटा तुम छोटे हो, अभी नहीं जाना चाहिए। बड़े लोगों का काम होता है सेवा देना। चम्मच से कुछ इधर उधर परोस दिए जाते हैं, कुछ गिर जाए तो गरम रहता है भोजन पदार्थ। बोले हम तो कहते भैया आप भी मत जाना, कोई बात नहीं। भोजन प्रसादी इत्यादि हुई। भगवान के रुद्रगण थे, ऑस्ट्रेलिया में जाकर बैठे थे। सारे लोगों को निमंत्रण गया था, भाई कोई भूरे भूरे दे फां करने वाले, कोई शिव शिव करते थे, कोई फां करते थे। विचित्र प्रकार की भगवान की बारात। देश विदेश के जितने नातेदार रिश्तेदार थे सबको बुलाया गया था, आ जाओ हमारी शादी। चलो बोले एक काम करो, द्वार चार हेतु वर को आगे खड़ा कर दिया जाए। अगवानी ली महाराज हिमालय राज।
सबको पुरस्कार वितरण किया, चंदन आदि से तिलक लगाया, भगवान नारायण और ब्रह्मा को प्रणाम किया, इंद्र आदि देवताओं का अभ्युत्थान स्वागत किया। महाराज पधारिए, आसन ग्रहण करिए। और भगवान शंकर सबसे पीछे, और लोग कह रहे थे दूल्हा देख जाता, दूल्हा देख लेते। माता मैना जी को भी द्वारचार हेतु थाली दी। सखियों ने कहा भैया चलो, नेंग तो करना पड़ेगा। और जैसे ही आई भगवान शंकर उतरे और सुंदर बढ़िया आरती कर ही रही थी, और अक्षत को डालने को ही और बाबा निकल पड़ा। ऐसी थाली फेंक करके नारद को छोड़ूंगी नहीं, मेरी लड़की को डुबा दिया, मेरी लड़की पहाड़ से कूद करके आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ऐसे अलंग और भुजंग वाले को नहीं दूंगी। बुलाओ उस नारद को, मेरी लड़की का भविष्य बता रहा था। माला राज ने कहा कि हुआ क्या, आपको क्रोध क्यों हो रही? अरे बोले हम कुछ नहीं जानते, मना कर, वापिस कर, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी, घर में रहेगी, लेकिन ऐसे अनंग भुजंग वालों को बिल्कुल नहीं दूंगी। नारद जी पीड़ा बजा रहे थे। लोगों ने कहा कि तुम मत जाना, माथा बहुत ज्यादा गर्म है। मैना मैया कह रही छोड़ूंगी नहीं। भगवान नारायण ने कहा नारद जाओ, समझाओ। माता पार्वती गई, मैं क्यों चिंता करती हो? अरे बेटी तू नहीं जानती है, पूरा अनंग है, मोटे मोटे भुजंगों को लेकर के आया हुआ है। भगवान का भला करे, अक्षत ऐसे हाथ से छूट गए, ऊपर तक हाथ ही नहीं गया और वो फुसकारने लगा। अब बेटी तू बता, ये हाल है, उसके गले में भुजगेंद्र हारम। दिखने में इतना विकट दिख रहा था, तो पाउडर इतना लगाता है क्या? 20-22 किलो पाउडर लगा है उसको, ऊपर से लेकर नीचे तक। अरे भाई डेंटिंग पेंटिंग बालों में थोड़ी करता है कोई आदमी, हेयर डाई करके आएगा, बोले यहाँ भी सफेद है और यहाँ भी सफेद है। अद्भुत भगवान का वो दिव्य रूप। अरे माता, अपने घर में कोई जोगी आया था नाट्य दिखाने वाला? हाँ आया तो था बेटी। और आप उसको भिक्षा देने गई थी? हाँ मैं गई थी। वही तो है? नहीं बेटी वो नहीं, अरे वही है माँ। पिताजी ने अनुचरों के द्वारा हाथ पकड़ के बाहर निकाला था। बाबा तुमने घंटा भर नाच दिखा लिया, अब चले जाओ। भगवान मदारी बन करके चले गए थे। माता पार्वती ने कहा बारात लेकर के आओ तब बात बनेगी, ऐसे अकेले आने से थोड़ी दे देंगे आपको। मेरे गुरुदेव नारद जी ने जो कहा था वे उसी प्रकार है बेटी। इस प्रकार इस तरह का पुरुष जिसके शरीर में आधे वस्त्र हैं, भुजंगों को धारण किया हुआ है, अब कुंडल में क्या पहना जानती है? अरे तो तैया भुरैया लटकी हुई है और बासुकी बंधा है उसके करधन में, कमर में। ओहो, मृगछाला लटका हुआ है। भगवान शिव का सौंदर्य, वो लावण्य की आभा प्रभा। आज अनेकों चंद्रमा भी मानो लज्जित हो रही हो, लेकिन मां मेनक को चिंता हो रही। ब्रह्मा जी ने समझाया, हिम्मत जाओ, अपनी धर्म पत्नी को कहो क्रोध न करें। बारात आ गई। जगत नियंता भगवान शंकर ही त्रैलोक्य के विधाता, उनके द्वारा ही सृष्टि का निरूपण होता है। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हारे घर में जगत जननी भगवती पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ है और भगवान शंकर तुम्हारे जमाता बनने जा रहे हैं। तुमसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा मनुष्य? लोग जिनके लिए दर्शन करने जाते हैं वे आज तुम्हारे घर की गाड़ी से आए हैं। और जब बारात आती है तो माताओं का स्वभाव होता है, कितने बड़े गांव से बारात आए लेकिन गाड़ी जरूर गाएंगे। और आज भी सब सुनेंगे
हिमान जी गए, उन्होंने माता मैना को समझाया, देवी भाग्यम वशेत फलम, विधाता ने जो बेटी के लिए सुनिश्चित किया गया है वही वर उसको प्राप्त हो रहा है, इस पे तनिक भी क्षोभ मत करो आप। वे कोई साधारण नहीं है, वे असाधारण है। मनाया गया, जयमाल आदि हुआ। जयमाला के तत्पश्चात जब लोगों ने देखा भगवान शंकर की आभा प्रभा को, ब्रह्मा आदि इंद्रादि गण भी आज लजा रहे थे भगवान शंकर का वो दिव्य सौंदर्य। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। भगवान महामृत्युंजय, जिनके दर्शन मात्र करने से समस्त बाधा पीड़ा नष्ट हो जाती है, वे आज ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो अष्टकमल के द्वारा उसके ऊपर ही भगवान शंकर विराजमान हैं और अपने चार भुजाओं के द्वारा वे अपने ऊपर ही अमृत कलश को उड़ेल रहे हैं। दूसरे देवता विचार करते हैं, नहीं नहीं, स्वर्ग आदि देवता विचार करने लगे। आज भगवान नारायण भी फीके पड़ रहे हैं। दूल्हे महाराज जो बनकर के आए हुए, सब सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन भगवान शंकर केवल मृगशाला धारण किए हुए थे, रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। और जो रुद्राक्ष को धारण करता है, व्यास जी कहते हैं शिव पुराण में, कंठे रुद्राक्ष मादाया म्रियते यदि बारबरः, रुद्र तुल्य समाप्नोति सह पुनर्भुवि मानवा। के दानों से निर्मित वह माला, उसका यदि एक मन का निकाल करके धागे में पिरो करके गधे के गले में बांध दिया जाए, म्रियते यदि बारबरः, वो गधा गधे के गले में यदि आपने एक रुद्राक्ष का दाना बांध दिया तो क्या होगा? रुद्र तुल्य समाप्नोति सह पुनर्भुवि मानवः। वो गधा भी रुद्र के समान हो जाता है, शंकर के समान हो जाता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य पहनेगा उसका क्या कहना, वो किसके समान नहीं होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल आप सभी को यहाँ से रुद्राक्ष वितरित होगा, हमने कल ही बुलवा लिया, कल समापन रहेगा, तो यहाँ से आपको और सूचित कर दिया जाएगा। आप सभी क्रमशः आएंगे और कल से यहाँ रुद्राक्ष लेते हो जाना है। प्रयास करिएगा कि एक घर से एक व्यक्ति ही आए, क्योंकि समाज बहुत ज्यादा रहता है। तो कल कथा के बाद में आप सभी को रुद्राक्ष भी वितरण कर दिया जाएगा। अस्तु। भगवान शिव वे आशुतोष अवगढ़दानी, जयमाल हुआ, चढ़ावा की बारी आई। महाराज बेटी को बुलाया जाए, संकल्प आदि हुआ, चढ़ावा चढ़ गया, आपको भीतर जाना है, आ जाइए और अपना संकल्प बताइए। गोत्र बोलिए। शंकर जी बोले हमारा गोत्र। नारद जी बोले आप बताओ। अब ब्राह्मण देवता कहे महाराज जब तक गोत्र नहीं बोलोगे काम कैसे चलेगा। भगवान शंकर बोले भाई हमारा गोत्र नाद है। नाद नाद गोत्र। हिममान ने सुना, बड़े प्रसन्न, अरे बाबा महाराज आपको नाद गोत्र। नाद के से ही सारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, और जिसका कोई गोत्र नहीं होता वो कश्यप कह देता है। अनादि काल में नाद के द्वारा ही सृष्टि का निरूपण हुआ है। अब तो बड़े प्रसन्न हो गए और पाणी ग्रहण के लिए माता पार्वती को बुला लिया गया। भगवती पार्वती आई, अपने हाथ में हाथ दे दिया। भगवान शंकर ने प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराए, देवी आपकी यही इच्छा थी। महाराज मैं तो प्रत्येक जन्मों में आपकी ही दासी बनना चाहती हूँ। आज पिताजी ने
मेरा हाथ आपके हाथों में दे दिया। मेरे से ज्यादा पुण्यशाली कौन होगा, भाग्यशाली, जो आपकी निरंतर सेवा करने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होगा। माता पार्वती भी गदगद हृदय से पाणी ग्रहण आदि हुआ, दहेज आदि चढ़ा। सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जब प्रातः काल विदाई की बेला आई तो माता मैना जी ने ब्राह्मण की पत्नी को बुलाया। पार्वती से कहा, बेटी आप इनके द्वारा पातिव्रत धर्म का सर्वप्रथम निरूपण किया। बेटी को चाहिए यदि मां उसका संबोधन नहीं कर सकती है तो किसी सुंदर व्यक्ति के द्वारा उसका संबोधन होना चाहिए। ब्राह्मण पत्नी ने कहा, बेटी तांबूलम बिना राजा ब्राह्मणे तिलकम बिना सिंदूरंच बिना नारी दृष्ट्वा चांडाल मुच्यते। राजा यदि बिना पान खाए रहे, तांबूल का सेवन जो राजा नहीं करता उसको राजा मत मानो। ब्राह्मण यदि तिलक से विहीन होकर के घूमे तो उसे ब्राह्मण मत जानो। और पातिव्रता स्त्री यदि सिंदूर मांग पर नहीं भरती है तो इन तीनों को दृष्ट्वा चांडाल मुच्यते, इन तीनों को चांडाल के भांति जानना चाहिए। एक जगह हमने देखा, एक महिला यहां से मांग भर के आई, यहाँ कान के ऊपर। बताओ, ये जमाना आ गया है, यहां मांग भरा जाता है, वो यहाँ कान के ऊपर भर के ऐसी कंगी करी साइड और प्रसाद दे देते गुरु जी। हमने कहा लो जी। जैसे देखा हमने कहा बताओ, पातिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो बिना तिलक टिकली लगाए और बिना सिंदूर भरे ना रहे। बेटी, दोनों कुलों की मर्यादा को रखना पड़ता है, पिता के कुल को भी और पति के कुल को भी। तुम्हें चाहिए दोनों कुलों की मर्यादाओं में रह करके और जीवन को जीना है। सायंकाल में लोग देहरी पर बैठ जाते हैं। प्रयास करना कि कभी देहरी पर मत बैठो। देहरी का स्थान भगवान नरसिंह को दिया गया है और माताएं बहनें क्या करती हैं, सायंकाल होता है और देहरी पे आके बैठ जाती हैं। पातिव्रता स्त्री को बताया गया है उसे देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें लगता पड़ोसी वाली बहन से यहाँ से बात कर लेंगे और घर के भीतर से कोई आवाज आएगी तो इधर भी कर लेंगे, लेकिन वहां बैठना पातिव्रत के धर्म को न्यून करता है। इसलिए माताओं बहनों को देहरी पर नहीं बैठना चाहिए। अनेक प्रकार के उपदेश किया। बेटी, जीवन का सार यही है, पर पुरुष की तरफ दृष्टिपात रखने मात्र से भी पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। तुमने अनेकों वचनों का पालन अभी किया। मैं जो कुछ तुम्हें पातिव्रत धर्म का निरूपण कर रही हूं, आशा है कि तुम इसे अच्छे से निर्वाहन करोगी। भगवती जगत नियंता है, त्रिपुर सुंदरी है, लेकिन आज जब वे मैना के यहाँ पुत्री के रूप में उनका प्रादुर्भाव हुआ तो वे भी बैठ करके ज्ञान अर्जित करते। व्यक्ति को चाहिए कि वो छोटा होकर के फिर उसको अर्जित करे। हमारे पास विडंबना क्या है, जिसके साथ रहते हैं उससे आसक्ति हो जाती है, और जब आसक्ति हो सकती है तो क्या भक्ति नहीं हो सकती? जिसके साथ रहते हैं उससे आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति का दूसरा नाम विरह है। गोपियां भगवान कृष्ण से इतना निरंतर प्रेम करती थी कि श्याम सुंदर जब कंस को मारने के लिए वृंदावन त्याग करके मथुरा आई, वो कहकर आए भगवान कि मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। यशोदा मैया 2 बार माखन खिलाती थी। वे सारी भजंगनाएं आकर कहती हैं
ये कौन क्रूर आ गया, रथ लेकर के आ गया, अपने रथ पे बैठा रहा है आपको। उन्होंने रथ आकर के घेर लिया, उसके बाद भी ब्रजंगनाओं ने रथ को घेर लिया। भगवान कहते बस 2 दिन में आ जाऊंगा, और 2 दिन कह करके गए और लौट करके नहीं आए। उनके विरह में निरंतर रोती हैं, और जो लोग ब्रज गए हैं उन्हें पता होगा कि वृंदावन के भीतर कहीं भी मीठा जल नहीं है। क्या कारण है उसका? गोपियों ने भगवान के विरह में इतना अश्रु प्रवाहित करी कि जहां जहां भी आंसुओं की धार प्रवाहित हुई उस स्थान में आज भी खारा पानी है। हाँ हाँ, और वे गोपियां कहती हैं हम प्रेम दीवानी हैं, हम प्रेम दीवानी हैं, प्रेम दीवाना हम प्रेम दीवानी हैं, तो प्रेम दीवाना गोपियां कहते हैं तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारा काम। तन मन जीवन श्याम का और श्याम हमारे काम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। रोम रोम में रम रहा वो मतवारा श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। हम प्रेम
प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग, प्रेम डोर में बंध रहा जीवन का संयोग। सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग, सुमिरन में डूबी रहूं यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना, कानों में रहे गूंजता बंसी का तराना। ए उधा हमें ज्ञान की, उधा हमें ज्ञान की, उधा हमें ज्ञान की, उधा हमें ज्ञान की। पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, ओ प्रेम दीवाना। उधो उधो वे गोपियां नित्य प्रति राह देखती हैं और कहती हैं, एक दिन नैनन के निकट रहते थे आठों यार, और ऐसे प्रसार करके गए, बोले 2 दिन में आ जाऊंगा, और आज तक उनका 2 दिन हो रहा है। एक तो प्रेम का विरह वो होता है, इतना रोया महाराज कि आज भी उनके अश्रुओं का प्रमाण है। आप ब्रज में कहीं भी चले जाएं, पूरे वृंदावन में आप किसी भी कोने में रहेंगे तो आपको मीठा जल नहीं मिल पाएगा। आशय क्या था? बोले प्रेम और विरह में जो अश्रु प्रवाहित हुए, आंसू 2 प्रकार के होते हैं। आपने नोटिस किया? आंसू 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं गर्म आंसू, एक होते ठंडे आंसू। अब कल रो करके देखना और पता कर लेना कि कौन से आंसू कैसे आंसू। जय हो। और नहीं आएगा तो हम तो कल की कथा सुनाएंगे, जरूर बता देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पातिव्रत बेटी महाराज अश्वपति ने अपनी एक औरस कन्या का विवाह किया। कुछ नहीं था, लेकिन जब रिश्ता तय हो गया, नारद जी पहुंचे, अश्वपति ने बैठाला, महाराज हमारे बड़े भाग्य हैं जो आप समय अनुसार आए, बेटी का आज ही संबंध तय हुआ है। अच्छा, कहाँ कर दिया आपने? बोले आपको नहीं पता? बोले महाराज हमें जानकारी बिल्कुल नहीं। हमने महाराज सत्यवान के साथ में सत्यवती का विवाह तय कर दिया। नारद जी ने हस्तरेखा देखा और कहा, महाराज क्या कर दिया आपने? आपके होने वाले दामाद की आज से आयु केवल 1 वर्ष की है। 1 वर्ष बाद आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। माँ ने सुना, रोने लगी।
मेरी नवविवाहिता बेटी 1 वर्ष में विधवा हो जाएगी, मना कर। सावित्री ने सुना, मां, पिताजी की मान प्रतिष्ठा का सवाल है। अरे बेटा, तेरा जीवन का सवाल है, क्या करेंगे मान प्रतिष्ठा को? तू 1 वर्ष में विधवा हो जाएगी। पिताजी ने जवान दिया हुआ है, विष दे दीजिए, लेकिन किस पास? देखिए आपका भाग्य, एक हम है चाय नहीं मिलती और एक ये है गर्मा गर्म, पिए जाओ। बोल शंकर भगवान की। अब ऐसे सेवक लगे हुए हैं बढ़िया गर्मा गर्म, और कल तो कह रहे थे कि ज्यादा व्यवस्था है। सेवा परमो धर्म, ये परम धर्म है, सब पी लीजिए बढ़िया, भगवान का खूब प्रसाद है। और ठनका कहते रामबाण इलाज यही है। डॉक्टर साहब कहते जितनी चाय पियोगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। और हम देख रहे हैं कैमरे से, यहां से कोई 2 बार ना ले। नारद जी ने जैसे ही बताया कि महाराज आपने गलत व्यक्ति को अपनी बिटिया का हाथ दे दिया, आपकी बेटी ठीक अगले वर्ष इसी तारीख में विधवा हो जाएगी। सावित्री ने बोले, पिताजी आप उसकी चिंता मत करिए, आपका मान है, आपकी जवान है, आपने उचित निर्णय लिया है, विवाह में वही करूंगी। विवाह सानंद संपन्न हुआ। सास ससुर दोनों अंधे थे, सत्यवान जाते प्रतिदिन जाती, अब भोली भाली सास, लेकिन धर्म को जानने वाली थी। एक पतिव्रता महिला का नियम था, अपने पति को बिना खिलाए पिलाए को भोजन नहीं करती थी। और ये आज भी हमारे यहाँ का नियम है, अमेरिका इत्यादि में तो नहीं चलता, विदेशों में। और अब फिर भी अपने यहाँ आज भी ग्रामीण अंचल में तो विशेष करके ये नियम आज भी है कि माताएं जब तक भाई लोगों को भोजन ना करा दें उससे पहले भी नहीं ग्रहण करती हैं। शहरों में इत्यादि तो कुछ होने लगा है, लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी ये नियम कि पत्नी को पति से पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। अब पति जा रहा था विदेश, महिला भोली भाली, पत्नी ने कहा कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना, कब आओगे? तो कहा 10 बजे दिन लौट आऊंगा। तो दीवार में उसने 10 लाइन खींच दी। बोले जैसे ही एक दिन का सूर्यास्त होगा तुम पहली लाइन मिटा देना, और 10वें दिन में ये 10वीं लाइन मिटेगी, उसी दिन में आ जाऊंगा। पर मैं आपको भोजन कैसे कराऊंगी? तो बोले भोजन कराने का एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। मेरी फोटो के सामने भोग लगा देना, मैं सार सार सबको उसका यही से ग्रहण कर लूंगा, तुम्हारा पातिव्रत धर्म ही नहीं छूटेगा और काम भी चल जाएगा। युक्ति तो कई प्रकार की है। सावित्री प्रतिदिन एक एक दिन को गिनती करती थी। आज अंतिम दिन था। सत्यवान बोले देवी मैं समिधा लेने जा रहा हूं, आप गृह कार्य संपन्न करें, मैं कुछ देर में आता हूं। नहीं महाराज आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके पैर में कल चोट लगी हुई थी, मैं आपकी मदद करने के लिए चलती हूं ना। नहीं आप बड़े घर से आइए। महाराज ये भी तो मेरा घर है, अब तो वो पराया हो गया, असली घर तो मेरा यही है, मैं कैसे वहां जा सकता? मैं आपके साथ में चलती हूं। और सावित्री सत्यवान के साथ चल पड़ी। दोनों ने समिधाएं एकत्रित किया, कंदमूल फल आदि तोड़ा, गला अवरुद्ध होते जा रहा था। और षड्वक्त्रम षोडश भुजम चतुर्विंशति लोचनम, एक हिचकी आई और आते ही सत्यवान ने सावित्री की गोद में प्राण त्याग दिया। बोले
एक हिचकी आई, शरीर पड़ा रह गया। विधाता से पुकारती, प्रभु क्या मैंने यही दिन देखने के लिए विवाह किया था? क्या मेरी करुण क्रंदन पुकार को कोई नहीं सुनने वाला है इस घनघोर वन में? मैं अबला दुखियारी हूं, इसलिए कोई नहीं आ रहा मेरी मदद करने के लिए। हाय मेरे पति को जागृत कर दो, मेरे पति को बचा लो। हे दयालु, कोई तो इन्हें जगा दो, ये मेरे से बात नहीं कर रहे। मैं घर जाऊंगी तो क्या कहूंगी अपने माता पिता से? दोनों बुजुर्ग हैं, अभी पूछेंगे बेटी सत्यवान कहाँ, मैं क्या कहूंगा? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। हे विधाता, आप तो मेरे ऊपर कृपा करो। बार बार करुण क्रंदन करके विलाप करने लगी। इतने में ही क्या देखती है कि एक भैंसे में काल आ गया। भैंसे के ऊपर बैठ करके काल आ गया। षड्वक्रम षोडश भुजम चतुर्विंशति लोचनम, 6 मुखों वाला, 16 भुजाओं से युक्त और 24 जिसके नेत्र हैं। चतुर्विंशति लोचनम, चतुर्विंशति यानी 24, लोचन यानी नेत्र। 24 नेत्रों से युक्त होता है काल। आया, अंकुश को लगाया और प्राण को निकाल के जैसे ही ले जाने लगा तो फूट फूट करके रोने लगी, पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, क्या कर रही हो? महाराज, मेरे पति को लेके जा रहे हो, हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है, ये हमें करना ही पड़ेगा। महाराज, इनके बिना तो मैं रह नहीं सकती हूं, मैं नहीं जाऊंगी। यमराज के पीछे पीछे सावित्री जाने लगी। बहुत समझाया यमराज ने, देखो हम मर्यादा में बंधे हुए हैं, हमारी व्यवस्था यही है, जो जीव जिस प्रकार से कार्य करता है उसको उसी स्थान पर हमें पहुंचाना पड़ता है। देवी, आगे का रास्ता बड़ा दुर्गम है, आप यहीं से लौट जाओ। सावित्री बोले, नहीं महाराज, इनके बिना मैं कैसे रहूं? सावित्री की प्रेम पुष्ट पातिव्रत धर्म को देख करके महाराज यमराज रुक गए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, मेरे से इसे छोड़ करके कुछ और मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। मेरे पिता के घर में मेरे भाई नहीं है, मेरे पिता को 100 पुत्र हो जाए। बोले, ए मस्तु, मेरे सास ससुर जन्मांध हैं, उनके नेत्रों की ज्योति आ जाए। बोले, ए मस्तु। और कहा, सत्यवान से मुझे पुत्र हो जाए। बोले, ए मस्तु। और जैसे ए मस्तु कहा, महाराज वापस प्राण को डाल दीजिए, पति के बिना मेरी संतान होगी कैसे? यमराज बोले, आज आपने मुझे फंसा ही दिया। पातिव्रत धर्म का ये चमत्कार हुआ महाराज कि एक क्षण में यमराज ने पुनः प्राणों को डाल दिया और जैसे नेत्र खुले तो पुनः वृक्ष के नीचे सावित्री की गोद में सत्यवान। बेटी, पातिव्रत में वो शक्ति होती है, प्राण को भी वापस आ जाते हैं। ब्राह्मण पत्नी ने जब समयोचित व्यवहार करते हुए माता पार्वती को दोनों कुल धर्मों का, वर्णाश्रमों का वर्णन किया, माता पार्वती ने ब्राह्मण पत्नी को प्रणाम किया। हे माता, मैं अपने दोनों कुलों का धर्मों सहित पालन करूंगी, यम नियम विधि पूर्वक उनको मैं पालन करूंगी। इस प्रकार से माता पार्वती के साथ भगवान शंकर की विदाई हुई और भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। बोले शंकर भगवान की। कैलाश के निवासी, आज भगवान कैलाश के निवासी हो गए, माता पार्वती के साथ में रहते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, कैलाश के निवासी
हमको बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी हो क्या बात है। मैं तेनु समझावा के कि तेरे बिन लगता दिल के तू भोले प्राण मेरा मैं करूं इंतजार तेरा कि दिल तुम्हें जान मेरी मैं तेनु समझावा के भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया मांगा वरदान दे दिया बड़ा है तेरा दायरा हो बड़ा है तेरा दायरा बड़ा गद्दार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार कैलाश के निवासी नम बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी हो कैलाश के निवासी हो डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा कि ऐसा भारत देश है मेरा ऐसा भारत देश है मेरा जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा ऐसा भारत देश है मेरा ऐसा भारत देश है मेरा बोलिए भारत माता की जय हो। बखान क्या करूं तेरी राखों की ढेर का बखान क्या करूं मेरी लाखों के ढेर का बखान
बखान क्या करूं तेरी राखों के ढेर का, तपती भभूति में खजाना कुबेर का। तपती भभूति में खजाना कुबेर का, तपती भभूति में खजाना कुबेर का। तपती भभूति में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति रहो, गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू कैलाश के निवासी। नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी प्रभु, तार तार दो कैलाश के निवासी। ओ कैलाश के निवासी। बोलियो बापत महादेव की। आज इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, इन्होंने नाचा नहीं? संतोष भैया, देखो भगवान का अभी भी विवाह है, अभी विवाह है, आज तो चारों पहर है। तो खड़े हो जाओ सब अपनी जगह पर, क्योंकि अभी ठंडी भी लग रही, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आज तो आनंद होना चाहिए, उत्सव मनना चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा? हेलो 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 हेलो, आइए। जैसा कि पूज्य व्यास जी महाराज का भी आपको निर्देश आदेश प्राप्त हुआ है, निवेदन हुआ है। देखिए, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और ये सौभाग्य का विषय है कि ये हमें प्रतिवर्ष में एक बार इस महापर्व को मनाने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। और मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा भाई और बहनों, कि जिस पर भोले का ध्यान होता है भगत ऐसा महान होता है। जिस पर ऊपर जो हमारे बैठे हैं ना भोले बाबा, आप सभी लोग पहुंचे हो गया। कौन कौन गया था मंदिर, एक बार हाथ उठा के बताओ। आज शिवरात्रि के पर्व पर गए थे सभी लोग, व्यवस्था बनाए थे, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस पर भोले का ध्यान होता है भगत ऐसा महान होता है, और मेरे बाबा के चरणों में जो भी आ जाए वो बड़ा भाग्यवान होता है। आप और हम बड़े भाग्यशाली है कि आज इस पवित्र धरा पे बैठ करके और भगवान शिव शंभू महाराज का सानिध्य प्राप्त करते हुए पूज्य गुरु जी के माध्यम से, उनके मुखारविंद से सत्संग रूपी, प्रवचन रूपी, शिव कथा रूपी अविरल धारा का श्रवण लाभ अर्जित कर रहे। आइए, यहाँ से बहुत ही सुंदर भजन होने जा रहा है। आप समस्त मातृशक्तियों से, समस्त मेरे पधारे हुए मित्रगणों से, भाइयों बहनों से निवेदन चाहूंगा कि आज की रात भगवान भोले के नाम करते हुए एक बार आप झूम करके, नाच करके, हाथी लगाते हुए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा। एक बार उठाएंगे अपने हाथों को, दोनों हाथों को, सभी लोग बोलिए मां पच महादेव की जय, शीश के दाने की जय हो। आइए, यहाँ से भजन हो रहा है। आप सभी से निवेदन की नृत्य करके आज की हाजिरी भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नहीं, अब खड़े हो जाओ सब, अपनी हस्ती को भूलकर भोलेनाथ की मस्ती में झूमते हुए। क्या बात, आहा। और हमारे राजा रानी भी खड़े आनंद हो के जाए। साथ जराज का हरि बरा बोला के कौन समझावेरी मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैंडुली। हरि बरा बोला के कौन समझावेरी मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैंडुली। हरि बरा बोला के कौन समझावेरी मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैंडुली। हरि बरा बोला के कौन समझावेरी मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैंडुली। ओ मेरे भोला भोला, ओ मेरे भोला भोला, मेरे भोला ओ मेरे भोला, मेरे भोला, मेरे भोला, मेरे भोला, मेरे भोला, मेरे भोला, मेरे भोला,
सुपारी वाला मन नहीं भावे, पान सुपारी वाला पान सुपारी वाला मन नहीं भावे, पान सुपारी वाला मन नहीं भावे, मन नहीं भावे पसंद नहीं आवे, मन नहीं भावे पसंद नहीं आवे, मन नहीं भावे पसंद नहीं आवे, मन नहीं भावे पसंद नहीं आवे। अरे कहाँ से धतूरा लावे मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैठोली, अरे भोला का कौन समझावे मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैठोली, अरे भला भोला के कौन समझावे मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैठोली, अरे भला भोला के कौन समझावे मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैठोलिया। गाड़ी और मोटर वाला मन नहीं भावे, 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 मन नहीं भावे पसंद नहीं आवे, मन नहीं भावे पसंद नहीं आवे। अरे कहाँ से नंदी लावे मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैठोली, अरे भला भोला के कौन समझावे मेरी मैना, राजा हिमाचल की बैठोलिया। भोला बैरागी नाच झका जोर मेरे भोला बैरागी, भोला बैरागी नाच झका जोर मेरे भोला बैरागी। मेरे भोले से बोले बाबा देवा माजा, मेरे भोले से बोले बाबा रे, मेरे भोले से बोले बाबा देवा माजा, मेरे भोले से बोले बाबा। तूने काहे को जो गई ले लाओ, तूने काहे को जो गई ले लाओ, तूने काहे को धुनी रमाना रे बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा रे, मेरे भोले से बोले बाबा देवा माजा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा देवा माजा, मेरे भोले से बोले बाबा रे, मेरे भोले से बोले बाबा देवा माजा, मेरे भोले से बोले बाबा, मेरे भोले से बोले बाबा देवा माजा, मेरे भोले से बोले बाबा रे। करण तपस्या लावे रे, मेरे भोले रे राजा जा पहुंची मेरी गौरा, हिमालय पर्वत पे। सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए, सभी के हाथ। आज एक नमन गौरा पार्वती हर 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 महादेव। तेरी लीला है अजब निराली, तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा न कोई न जाने रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा देवा माता, मेरे भोले से भोले बाबा रे।
महादेवा हो। एक बार अपने हाथों को उठा करके बोली उमापत महादेव की। भैया गोलू भाई आपसे अनुरोध चाहूंगा कि थोड़ा सा इसका साउंड उठाइए। सुन महादेवा हो भोले रे बाबा, सुन महादेवा। और अब आज की रात की शिवरात्रि है और ये अवसर हम एक वर्ष बाद हमें प्राप्त होगा, तो सभी लोग झूम करके क्या कहना है? जाके बैठा पहाड़ों पर वो, जाके बैठा पहाड़ों पर वो, जाके बैठा पहाड़ों पर वो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। जाके बैठा पहाड़ों पर वो भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। भक्त आए हैं तेरे द्वारे। भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते, भीमगढ़ भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते, भीमगढ़ भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते, भीमगढ़ भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते। दिगाना ते दिगाना ते दिगाना ते दिगाना ते, इंगा भीमगढ़ इंगा भीमगढ़ तेरो निकला तदोल दिगाना रे, भीमगढ़ भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना रे। आइए चैत पंचमी बयाना, चैत पंचमी ताने बयाना, कुवारा ना भीमाना जतरा निनाना, कुवारा ना भीमाना जतरा निनाना, उड़ता है विरहित जमाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते, भीमगढ़ भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते। दिगाना ते दिगाना ते दिगाना ते दिगाना ते, इंगा भीमगढ़ इंगा भीमगढ़ इंगा भीमगढ़ भीमाना खाना तेरो निकला तदोल दिगाना ते। आइए अब मेरे भी जितने भी मेरे समिति के कार्यकर्ता साथी हैं जो इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, मेरे समस्त ग्रामवासी और समस्त मेरे समिति के कार्यकर्ता साथी, आप सभी से एक बात जानना चाहूंगा, आप हनुमान जी महाराज को मानते हो? जो हनुमान जी महाराज को मानते एक बार अपने हाथ को उठाइए, लगाएंगे जय जोरदार देकर बोलिए हनुमान सरकार की। तो जो मानते हैं वो यहाँ आ जाएंगे सामने। एक बार मनीष भाई आपसे विशेष निवेदन, पूरी टीम के साथ में आप यहाँ पे पधारिए, समस्त मेरे कार्यकर्ता साथी सभी समिति के बंधुओं से निवेदन चाहूंगा। बात सही है, शर्माना नहीं भैया है। धनीराम साहू जी, आज अपने को तो शर्माना ही नहीं है, सब लोग यहाँ जाइए, पूरी समिति अब यहाँ तो जाइए। पूज्य गुरुदेव का भी आदेश हो गया है, अब तो आइए अरे आइए। आ जाओ सब लोग यहाँ आ जाओ, बहने इधर आप लोग। तो क्या कहना है? आइए हम चल रहे हैं हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, और सभी से निवेदन है कि झूम करके नृत्य करके आज की हाजिरी को भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। तो कहना है, ना भागता फिरता और ना खेलता गिरता और ना ही किसी के संग खेल खेलता। अभी भी निवेदन कर रहा हूँ मामा जी, मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी से। आज तो नचवा ही रहा हूँ, कल भी नचवाऊंगा, टेंशन मत लो, कल का हमारा अंतिम दिवस है। और ना ही किसी के संग खेल खेलता
और सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। वायु को अपने भीतर भरे हैं, वायु को अपने भीतर भरे हैं। 36 आसन योगा करे हैं, 36 आसन योगा करे हैं। रस्सा लटकाए सूली पे डटकाए, रस्सा लटकाए सूली पे डटकाए। गोदे की कोठी में खेल खेलता, गोदे की कोठी में खेल खेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। सुन माता अंजना ध्यान से तेरा लल्ला खड़े में डंड पेलता। झूला झूलना गए कन्हैया, झूला झूलना गए, झूला झूलना गए कन्हैया, अरे 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 झूला झूलना गए कन्हैया। झूला झूला झूलना गए रे आ गए, झूला झूलना गए कन्हैया, झूला झूलना गए कन्हैया, झूला झूलना गए। जय हो। हरे काहे रे डोर लगा दे कन्हैया, झूला झूलना गए, झूला झूलना गए कन्हैया, हरे 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 झूला झूलना गए कन्हैया। झूला झूला झूलना गए रे आ गए, झूला झूलना गए कन्हैया, झूला झूलना गए, झूला झूलना कन्हैया, झूला झूलना रे। देव दरबार, देव दरबार, देव दरबार, देव दरबार, लागर महादेव रे देव दरबार, लागर महादेव रे देव दरबार, लागर महादेव रे देव दरबार, देव दरबार, देव दरबार, देव दरबार, देव दरबार, लागर महादेव रे देव दरबार, लागर महादेव रे देव दरबार, लागर महादेव रे देव दरबार,
आप समस्त मेरे कार्यकर्ता बंधुओं का, समिति के मेरे समस्त सहयोगी साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हुए एक बार सभी लोग से निवेदन है कि जोरदार तालियों की जोरदार हमारे कार्यकर्ता भाइयों के लिए। देखिए, आज हमारा तृतीय दिवस का आयोजन है। पूज्य महाराज जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और रात्रिकालीन कथा तृतीय दिवस की अभी यहाँ पे प्रारंभ है। बस कुछ ही समय के तदुपरांत आरती होगी, कार्यक्रम का समापन होगा, आप लोग अपने अपने घरों को जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहूंगा, विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि कल हमारे इस भव्य आयोजन का 4 दिवसीय आयोजन का महासमापन होने जा रहा है, जिसपे हमारे बीच में बहुत सारे अतिथिगण भी पधारेंगे और कल यहाँ पे भीड़ भाड़ भी अधिक होगी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में भक्त लोग पधारेंगे। तो आपसे निवेदन है कि सुबह ठीक 6:30 बजे से पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन एवं श्रृंगार दर्शन ऊपर मंदिर परिसर पे होगा। यहाँ भी हवन आदि का कार्यक्रम सुनियोजित हुआ है, यहाँ भी हवन आदि होगा और ठीक 3 बजे से 4 बजे से यहाँ पे भंडारे का महाप्रसाद का वितरण प्रारंभ हो जाएगा। आप समस्त मातृशक्तियों से, समस्त भक्तों से निवेदन है कि इसी प्रकार सहयोग का सिलसिला कल के लिए और बनाए रखें और अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच करके हमारे इस भव्य आयोजन को सफल बनाए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। आज की रात्रिकालीन कथा में पधारे हुए समस्त प्यारी माताएं बहनें, समस्त मेरे श्रीमद भगवत भक्त, मेरे प्यारे युवा साथी, समस्त लोगों का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। शिव धाम मंदिर आप सभी का हार्दिक वंदन करती है, अभिनंदन करती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए यहाँ से आरती होगी, कार्यक्रम का समापन होगा। आगे की रूपरेखा पूज्य गुरु जी के हस्ते। वंदे